हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसएससी जेई प्लेटफॉर्म पर। आज हम स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट बिल्डिंग मटेरियल। बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर फर्स्ट के लिए भी और पेपर सेकंड के लिए भी। पेपर फर्स्ट में इसका वेटेज बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट का 15 to 20 मार्क्स का आता है। तो इसमें बिल्डिंग मटेरियल में पहला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है सीमेंट। क्या क्या इसके कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं और कितने टाइप के सीमेंट होते हैं, इसका यूज़ क्या है, और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, प्रोसेस ऑफ सीमेंट, ये सब हम इसमें देखेंगे। जनरली जो जर्नल हम यूज़ करते हैं वो ओपीसी यूज़ करते हैं, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। तो इसके बारे में ही हम पढ़ेंगे। तो इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं ओपीसी में वो क्या क्या होते हैं, तो वे होते हैं लाइम, सिलिका, एलुमिना, कैल्शियम सल्फेट, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, सल्फर और एल्कलाइज। ये इसके कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं ओपीसी के। इनकी सबकी जो परसेंटेज है वो अलग अलग होता है। जैसे सबसे ज़्यादा मात्रा में लाइम होता है 62 to 67%, सिलिका होता है 17 to 25%, एलुमिना होता है 3 to 8%, कैल्शियम सल्फेट होता है 3 to 4%, आयरन ऑक्साइड होता है 3 to 4%, मैग्नीशिया 1 to 3%, सल्फर 1 to 3% और एल्कलाइज 0.5 to 1% होते हैं, एल्कलाइज लवण। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं इनकी सबकी प्रॉपर्टी अलग अलग है। इसमें जैसे लाइम है तो लाइम क्या करता है, इस रेंज में होना चाहिए लाइम 62 to 67%। इसका क्या फंक्शन है, इट इम्पार्ट स्ट्रेंथ एंड साउंडनेस। ये स्ट्रेंथ देता है लाइम सीमेंट को, और साउंडनेस इम्प्लाइज टू कंप्रेशन, कॉम्पैक्शन, वॉल्यूम डिक्रीज करने की टेंडेंसी होती है। इसका मतलब होता है साउंडनेस। इफ इट इज इन एक्सिस देन सीमेंट विल बी अनसाउंड। अगर लाइम एक्सिस नेचर में हो गया ज़्यादा तो सीमेंट अनसाउंड हो जाएगा। इफ़ इट इज़ इन डेफिशिएंसी, अगर लाइम इस परसेंट से कम हुआ तो स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी। सिलिका इट आल्सो इम्पार्ट स्ट्रेंथ देता है। अगर सिलिका की मात्रा ज़्यादा हुई तो स्ट्रेंथ तो बढ़ेगी, बट सेटिंग टाइम भी उसका बढ़ जाएगा। जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है नॉर्मली ओपीसी का 30 मिनट टाइम होता है इनिशियल सेटिंग टाइम, तो वो जो है बढ़ जाएगा इसका, अगर सिलिका एक्सिस नेचर में हुआ। एलुमिना इट इम्पार्ट क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी एंड रिड्यूसिंग क्लिंकरिंग टेम्परेचर। ये क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी देता है सीमेंट को, और क्लिंकर जो बनते हैं उनके टेम्परेचर को रिड्यूस करने में ये भूमिका निभाता है। कैल्शियम सल्फेट, इसे बोलते हैं हम जिप्सम। इसका जो मेन कार्य है जिप्सम का वो है इनिशियल सेटिंग टाइम को बढ़ा देना सीमेंट का। फिर है आयरन ऑक्साइड इम्पार्ट स्ट्रेंथ, हार्डनेस एंड कलर। आयरन ऑक्साइड जो मेनली कलर देता है वो रेडिश ब्राउन कलर देता है सीमेंट को। मैग्नीशिया आल्सो इम्पार्ट स्ट्रेंथ, हार्डनेस, कलर, ये देता है येलोविश कलर मैग्नीशिया। और अगर एक्सिस नेचर में हुआ मैग्नीशिया तो सीमेंट अनसाउंड हो जाता है। अनसाउंड का मतलब है वॉल्यूम इंक्रीज, यानी कि वो बिखर जाएगा एक तरीके से, वो कंबाइन नहीं रख पाएगा। जो सीमेंट जो है बाइंडिंग मटेरियल है, तो इसका जो वर्क होता है वो बाइंड करना होता है। जो मटेरियल है सैंड, एग्रीगेट्स, बाइंडिंग नहीं कर पाएगा, तो उसे बोलते हैं अनसाउंडनेस। सल्फर जो है 1 to 3% होता है। इट लीड्स टू अनसाउंडनेस, ये अनसाउंडनेस देता है सीमेंट को, वॉल्यूम चेंज। एल्कलाइज जो है 0.5 to 1% होना चाहिए जो जनरली ओपीसी में। ये जो एल्कलाइज है ये रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टेनिंग एंड एफ्लोरेसेंस। स्टेनिंग मतलब टू रिएक्ट विद वाटर, एंड जब वाटर से रिएक्ट करता है और वाटर से रिएक्ट करने पे
पर जो है अगर एल्कलाइज उसमें ज़्यादा हुए तो जब हम वाटर मिलाते हैं सीमेंट में और हाइड्रेशन प्रोसेस होता है तो उसके बाद अगर एल्कलाइज की मात्रा अधिक है तो सीमेंट जब ड्राई होएगा तो उसके बाद वाइट पैचेस या वाइट स्पॉट या ग्रे स्पॉट जो है वो शो करने लगेगा तो उसे बोलते हैं एफ्लोरेसेंस हो जाना सीमेंट का। जब ये जो जितने भी ऊपर हमने कॉन्स्टिट्यूएंट पढ़े हैं, दीज कंपाउंड्स आर प्रेजेंट इन कैरियस एंड आर्गिलेसियस कंपाउंड, ये इसके फॉर्म में होते हैं। व्हेन दीज इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट आर intergrinded and burnt they fuse with each other. The form complex chemical compounds are called bogus compound. These are not formed simultaneously. जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट आपस में बर्नट होते हैं और वे एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं तो बोगस कंपाउंड बनते हैं। ये बोगस कंपाउंड जो हैं ये 4 होते हैं और ये जो चारों के चारों बोगस कंपाउंड है ये एक साथ नहीं बनते, ये सबका टाइम पीरियड अलग अलग है। तो जो पहला बोगस कंपाउंड है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है, इसे सैलिट बोलते हैं। इसका जो ओपीसी में परसेंटेज है वो 4 to 14% होना चाहिए। इट अंडरगोज हाइड्रेशन विद इन 24 आवर ऑफ एडिशन ऑफ वाटर। जब सीमेंट में वाटर ऐड करते हैं तो उसके 24 घंटे के अंदर अंदर ये जो है बनता है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। इट रिलीज मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन। मैक्सिमम हीट जनरेट करता है, रिएक्ट विद वाटर एंड सेट इमीडिएटली हार्डनेस। रिएक्ट विद वाटर इमीडिएटली सेट करने की जो प्रॉपर्टी होती है वो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट से ही होती है सीमेंट में। और ये जो लाल पेन से मैंने इंडिकेट कर रखे हैं ये पॉइंट जो है किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो इसका भी आप ध्यान रखिए। टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेरेट है सेकंड बोगस कंपाउंड, इसे फैलिट बोलते हैं। इसकी जो क्वांटिटी है वो 10 to 18% होनी चाहिए। इसका जो फंक्शन है इट आल्सो अंडरगोस हाइड्रेशन विद इन 24 आवर ऑफ एडिशन ऑफ वाटर। ये भी जो है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की तरह जब वाटर ऐड करते हैं सीमेंट में 24 घंटे के अंदर बनता है। जो थर्ड बोगस कंपाउंड है वो है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, एलिट बोलते हैं इसे। 45 से 65% इसकी जो परसेंटेज होता है ओपीसी में। ये जो है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है फॉर ओपीसी के लिए। जो ओपीसी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है उसका जो मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपाउंड है वो है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ये जो है ये 1 वीक के अंदर अंदर बनता है या उसके बाद जब हम वाटर ऐड करते हैं सीमेंट में उसके बाद बनता है। इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ अर्ली स्ट्रेंथ। जो शीघ्र स्ट्रेंथ आती है सीमेंट में वो इसी के कारण आती है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट के कारण। इट आल्सो इंक्रीज रेसिस्टेंस ऑफ सीमेंट अगेंस्ट फ्रीजिंग एंड थॉविंग। फ्रीजिंग और थॉविंग का कोई रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है। इट पोजेस बेस्ट सीमेंटिंग प्रॉपर्टी अमोंग ऑल बोगस कंपाउंड। अगला है डाई कैल्शियम सिलिकेट, इसे बैलिट बोलते हैं। 15 से 35% इसकी जो क्वांटिटी होनी चाहिए ओपीसी में। इट अंडरगोज हाइड्रेशन विद इन ए ईयर आल्सो आफ्टर द एडिशन ऑफ वाटर इनटू द सीमेंट। 1 साल या उसके बाद जो है ये बनता है डाई कैल्शियम सिलिकेट सीमेंट में वाटर ऐड करने के बाद। हैंस रेस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ। प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ लगातार जो स्ट्रेंथ आती है बाद में, तो ये डाई कैल्शियम सिलिकेट प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इंक्रीज द रेसिस्टेंस ऑफ सीमेंट अगेंस्ट एक्शन ऑफ केमिकल मतलब केमिकल का अपोज करता है डाई कैल्शियम सिलिकेट। जो
ये है स्ट्रेंथ जो है, ये ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट, ये चारों के नाम हैं। इनका जो स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, कौन ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है, ट्राई कैल्शियम सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है सीमेंट को, डाई कैल्शियम सिलिकेट, फिर उसके बाद ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, फिर ट्राई टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट देता है। ये हीट ऑफ हाइड्रेशन, रेट ऑफ हाइड्रेशन का ये आए हैं क्वेश्चन। फिर है हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ ओपीसी एट एज ऑफ 7 डे। तो 7 डे में 89 to 90 कैलोरी पर ग्राम हीट ऑफ हाइड्रेशन जनरेट करता है, और 28 डे बाद 90 to 100 कैलोरी पर ग्राम। सीमेंट इन टोटल रिक्वायर 23% वाटर बाय वेट ऑफ इट्स कंप्लीट हाइड्रेशन। कंप्लीट हाइड्रेशन प्रोसेस होने के लिए जो सीमेंट को वाटर चाहिए वो 23% होना चाहिए, जो सीमेंट के वेट का कंप्लीट हाइड्रेशन कराने के लिए। अबाउट 15% ऑफ वाटर इज एंट्रैप्ड इन द voids. It is not available for hydration process. Hence, total water required for complete hydration of cement is approximately 38%. 15% जो है वो वाटर जो है वॉइड, सीमेंट के वॉइड्स में एंट्रैप्ड हो जाएगा, और उससे अलग जो है 23% जो हाइड्रेशन के लिए चाहिए वाटर। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 38% टोटल वाटर जो है कंप्लीट हाइड्रेशन प्रोसेस के लिए हमें रिक्वायर्ड होता है। ये है ओपीसी अचीव अप्रोक्सीमेटली 99% ऑफ इट्स फाइनल स्ट्रेंथ इन 28 डेज। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसे भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट जो सीमेंट का टॉपिक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट कैरिड आउट इन 3 डिस्टिंक्ट ऑपरेशन। जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट है उसमें हम मेनली 3 स्टेप होते हैं। एक मिक्सिंग, जो रॉ इंग्रेडिएंट है उनका मिक्सिंग का प्रोसेस है, फिर उसके बाद बर्निंग जो किल्न में करते हैं, और फिर उसके बाद ग्राइंडिंग। तो ये मेनली 3 स्टेप होते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में। अब इसमें 2 मेथड हैं, एक है ड्राई मेथड जिसे हम न्यू मेथड बोलते हैं, और एक है वेट मेथड जो अब आगे पढ़ेंगे उसे ओल्ड मेथड बोलते हैं। तो जो ये जो न्यू मेथड है इसे देखते हैं। सबसे पहले एक कैलकेरियस कंपाउंड लिए हमने। कैलकेरियस कंपाउंड जो होते हैं वो होते हैं जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशिया कंटेन होता है, जैसे लाइमस्टोन, चौक, सीमेंट रॉक, मार्ल, मैरीन सेल। तो ये हुए कैलकेरियस कंपाउंड। और दूसरे हैं आर्गिलेशियस कंपाउंड जिसमें कंटेन होता है सिलिका, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड, जैसे किले, स्लेट, सेल, ये ब्लास्ट स्लैग। तो ये होते हैं आर्गिलेशियस। तो 2 टाइप के हम मेनली कंपाउंड लेते हैं, और उनको जो कैलकेरियस कंपाउंड है उसे कर्सिंग करते हैं 25 mm, और आर्गिलेशियस कंपाउंड को भी 25 mm तक क्रश करते हैं कर्सिंग। और उसके बाद इसमें एयर करंट, एयर से पास कराएंगे, एयर इसमें से पास कराएंगे। फिर उसके बाद फाइन ग्राइंडिंग इन ट्यूब और बॉल मिल। फिर फाइन ग्राइंडिंग जो है उसे करेंगे ट्यूब मिल में, और इसकी भी आर्गिलेशियस कंपाउंड की भी। उसके बाद जो है एक चैनल के थ्रू जो है मिक्सिंग ऑफ करेक्टेड प्रोपोर्शंस। कैलकेरियस कंपाउंड है और आर्गिलेशियस कंपाउंड जो फाइन ग्राइंडिंग हुए हुए हैं उसे मिक्स करेंगे। फिर तो एक पहला स्टेप तो ये हो गया मिक्सिंग का। फिर उसके बाद प्री हीटिंग एट 800 डिग्री बाई एग्जॉस्ट गैस, प्री हीटिंग करेंगे। फिर उसे स्टोरेज कर लेंगे प्री हीटिंग को। फिर स्टोरेज ऑफ रो मिक्स, जो रो मिक्स होगा प्री हीटिंग पर उसे स्टोरेज करेंगे। फिर उसके बाद जो सेकंड ऑपरेशन है, फीड टू रोटेटरी किल्न फॉर बर्निंग। फिर बर्निंग के लिए उसे फीड करेंगे सीमेंट को जो स्टोरेज कर रखा था। तो इसे करेंगे
1400 से 1500 डिग्री सेल्सियस पर इसे बर्निंग करते हैं किल्न में। उसके बाद क्लिंकर आर फॉर्म्ड, उसके क्लिंकर बन जाते हैं, जो छोटी छोटी जो है राउंड सर्कल की गोली, जो बॉल की फॉर्म में सीमेंट बनता है, उसे क्लिंकर बोलते हैं। फिर उसके बाद ग्राइंडिंग ऑफ क्लिंकर इन ट्यूब मिल, फिर जो वो बॉल की फॉर्म में सीमेंट की गोली गोली रहेंगी छोटी छोटी, तो उन्हें जो है ग्राइंडिंग करते हैं ट्यूब मिल में। और इसी जब ग्राइंडिंग करते हैं तो उसी टाइम जो है जिप्सम ऐड कर देते हैं, अगर हमें जो है रिक्वायर्ड है जिप्सम, यानी कि इनिशियल सेटिंग टाइम उसका बढ़ाना चाह रहे हैं, तो वो इसी ऑपरेशन में जो है ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद सीमेंट सिलोज, और फिर उसके बाद फाइनली जो पैकिंग ऑफ सीमेंट होता है, जो जनरली हम 50 kg में 50 kg पर बैग के हिसाब से पैक किया जाता है। इसका ये देख लो ऑपरेशन। रो इंग्रेडिएंट यहाँ से डालेंगे, यहाँ पर मिक्सिंग हुआ, मिक्सिंग रो इंग्रेडिएंट मिक्सिंग कर लिया। फिर उसके बाद जो है ये बर्निंग जोन है, यहाँ पर बर्निंग हुआ सीमेंट, एयर के लिए खुला है। और फिर उसके बाद जब सीमेंट बर्निंग हो जाएगा तो फिर यहाँ पर कूलिंग चैम्बर है, यहाँ पर कूल होएगा, और ये रोटेटरी किल्न है। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो है वो सीमेंट जो है सीलोज हो जाएगा और फिर पैकिंग के लिए भेज दिया जाएगा, यहाँ पर उसकी पैकिंग हो जाएगी। इसके बाद दूसरा मेथड है वेट मेथड। ये ओल्ड मेथड है जो पहले करते थे। वेट का मतलब है इसमें वाटर मिला करके उसके बाद सिलरी बनाएंगे। तो इसमें क्या है, कैलकैरियस कंपाउंड आर्गिलेशियस कंपाउंड लिए, और उसके बाद फिर उनको क्रशिंग करा 25 mm, इसे भी 25 mm पर क्रशिंग करा, स्टोरेज बेसिन में रखा। फिर वेट ग्राइंडिंग इन ट्यूब मिल टू फॉर्म सिलरी। इसका मतलब है कि वेट ग्राइंडिंग यानी कि उसमें वाटर ऐड करके तब ग्राइंडिंग करनी है, तो उसे बोलते हैं वेट ग्राइंडिंग। तो ये उसमें जो था हमने वाटर ऐड नहीं करा था, उसमें ड्राई की फॉर्म में ही करा था, तो वो ड्राई मेथड था। ये वेट मेथड है, ये पुराना था वो नया था, ड्राई मेथड नया था और ये वेट मेथड पुराना था। तो वेट ग्राइंडिंग करेंगे ट्यूब मिल में और उसका सिलरी बनाएंगे। फिर कैलकैरियस और आर्गिलेशियस जो वेट ग्राइंडिंग हुए हुए सिलरी हैं, फिर उनको जो है ब्लेंडिंग कर देंगे। ब्लेंडिंग ऑफ सिलरी इन करेक्टेड प्रोपोर्शन, तो प्रॉपर जितना मतलब प्रॉपर प्रोपोर्शन में उसे मिलाएंगे, मिक्सिंग, ये मिक्सिंग प्रोसेस होगी। फिर उसके बाद स्टोरेज ऑफ करेक्टेड सिलरी, उसे सिलरी को स्टोर करके रखेंगे। फिर फीड टू रोटेटरी किल्न, फिर यहाँ पर बर्निंग प्रोसेस हो गया किल्न में। फिर क्लिंकर आर फॉर्म्ड, क्लिंकर फॉर्म होएंगे। फिर उसके बाद ग्राइंडिंग ऑफ क्लिंकर इन ट्यूब मिल, फिर फाइनली जो क्लिंकर है उसे ग्राइंडिंग कर देंगे ट्यूब मिल में। और फिर सीमेंट सिलोस और फिर उसके बाद पैकिंग। तो ये बस इसमें वेट ग्राइंडिंग करते हैं, उसमें ड्राई, बस इतना ही अंतर है दोनों में। तो ये थे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। फिर उसके बाद थर्ड जो टॉपिक आता है टेस्टिंग ऑफ सीमेंट। टेस्टिंग ऑफ सीमेंट इज डन इन ऑर्डर टू चेक इट्स परफॉर्मेंस व्हेन यूज्ड फॉर इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन। जो सीमेंट के टेस्ट करते हैं वो उसकी सीमेंट की परफॉर्मेंस चेक करने के लिए करते हैं कि किस टाइप का सीमेंट है, सही है या उसमें वो वीक सीमेंट है या सही है प्रॉपर। ये दो टाइप के टेस्ट होते हैं, एक फील्ड टेस्ट जिसे फील्ड में ऑपरेट करते हैं, और दूसरे हैं लेबोरेटरी टेस्ट जिसे हम लैब में चेक करते हैं सीमेंट को, उन्हें बोलते हैं लेबोरेटरी टेस्ट। तो ये जो फील्ड टेस्ट है इसमें पहला है फिजिकल प्रॉपर्टी टेस्ट। इसमें जो है फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे सीमेंट की क्या क्या होती है। तो सीमेंट शुड बी यूनिफॉर्म ग्रे इन कलर, तो यूनिफॉर्म ग्रे इन कलर होना चाहिए सीमेंट। दूसरा है द सैंपल शुड फील स्मूथ व्हेन रब्ड इन बिटवीन द फिंगर्स। सीमेंट स्मूथ होना चाहिए, अगर हम उंगली के बीच में रब्ड करके देखेंगे तो वो सीमेंट जो है स्मूथ फील होना चाहिए। ये है फिजिकल प्रॉपर्टी सीमेंट की। थर्ड है इफ स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंट इज थ्रो इन द बकेट ऑफ वाटर इट शुड सिंक एंड नॉट फ्लोट ओवर वाटर।
अगर हम वाटर की बकेट में अगर थोड़ा सा सीमेंट लेकर उस पर फेंकेंगे तो सीमेंट जो है डूब जाना चाहिए, सिंक हो जाएगा, तो वो अच्छा सीमेंट है। फ्लोट नहीं होना चाहिए, वो तैरना नहीं चाहिए ऊपर वाटर पर। डेंसिटी ऑफ सीमेंट 3150 kg पर मीटर क्यूब डेंसिटी ऑफ सीमेंट होनी चाहिए। और स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो डेंसिटी ऑफ सीमेंट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर की डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब है, तो सीमेंट की डेंसिटी को डिवाइड करेंगे तो 3.15 स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है सीमेंट की। दूसरा जो फील्ड टेस्ट है वो है स्ट्रेंथ टेस्ट। सीमेंट की जो स्ट्रेंथ है वो कैसे करेंगे हम चेक, तो सबसे पहले जो है प्रिपेयर ए ब्लॉक फ्रॉम गिवन सैंपल इमर्स्ड इन द वाटर फॉर 7 days। पहले सैंपल प्रिपेयर करेंगे। सैंपल का साइज होगा, जो साइड व्यू है 25, ब्लॉक का साइज रहेगा 200 गुना 25 गुना 25 mm में है ये सब। 200 इसकी लेंथ और साइड में है 25 और 25 mm ऐसे। तो ये सीमेंट का जो है ब्लॉक प्रिपेयर करेंगे, 7 days वाटर में इमर्ज्ड करके रखेंगे। फिर उसके बाद जो है प्लेस द ब्लॉक ओवर सपोर्ट स्पेस्ड एट 150 mm, सब्जेक्टेड इट टू लोडिंग ऑफ 340 न्यूटन। तो इसमें क्या करेंगे हम, 2 सपोर्ट रखेंगे 150 mm की डिस्टेंस पर और उसके ऊपर इसको रख देंगे सैंपल को जो प्रिपेयर करा है। और उसके बाद 340 न्यूटन का जो लोड ग्रेजुअली लोडिंग लगाएंगे मिड में, तो उसमें जो है द सैंपल शुड शो नो साइन ऑफ फेलवर अंडर लोडिंग। तो कोई भी इस पर फेलवर का साइन नहीं शो करना चाहिए। तो वो है स्ट्रेंथ टेस्ट, यानी कि सीमेंट को चेक करने का स्ट्रेंथ टेस्ट ये है फील्ड। फिर है लेबोरेटरी टेस्ट। लेबोरेटरी टेस्ट में पहला है फाइनेस टेस्ट। इसमें हम जो है फाइनेस ऑफ सीमेंट चेक करते हैं कि कितना फाइन है, क्योंकि अगर जितना फाइन होगा सीमेंट उतना ही जो है उसमें ही हाइड्रेशन प्रोसेस होगी, उतना ही जो है हीट ऑफ हाइड्रेशन होगा उसमें, और उतना ही जो है वो स्ट्रेंथ उसमें आएगी सीमेंट में। अगर सीमेंट जो है ओवर ग्राइंडिंग है यानी कि फाइनेस अधिक है तो रेट ऑफ हाइड्रेशन इंक्रीज तो होगा, बट रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा एंड रेट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ हीट भी जो है डिक्रीज होगा। देर आर 2 मेथड। ये तो फाइनेस टेस्ट, इसके 2 मेथड हैं, एक है सीव टेस्ट और एक है एयर परमिएबिलिटी टेस्ट। जो सीव टेस्ट है इसमें क्या करेंगे, 100 ग्राम सैंपल लेंगे सीमेंट का और IS नंबर 9 यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड सीव है, तो इस IS नंबर 9 का मतलब है 90 माइक्रोन के उसमें जो है होल बने रहेंगे। एक होल का साइज जो है 90 माइक्रोन है, तो उस टाइप की सीव है इंडियन स्टैंडर्ड। एंड कंटिन्यूसली फॉर एट लीस्ट 15 मिनट, 15 मिनट तक जो है उसे सीव करेंगे। फॉर OPC वेट ऑफ रेसिड्यू लेफ्ट ओवर द सीव शुड नॉट एक्सीड 10%। तो जब 15 मिनट तक हम उसे सीमेंट को सीव करेंगे तो उसके बाद जो रेसिड्यू बचेगा तो वो जो है 10% से ज़्यादा नहीं बचना चाहिए, तो वो सीमेंट जो है उसकी फाइनेस सही है। सेकंड है एयर परमेबिलिटी टेस्ट। एयर परमेबिलिटी टेस्ट जो है ये भी फाइनेस चेक करने का एक मेथड है। इसमें जो है फाइनेस जो रिप्रेजेंट करते हैं वो करते हैं स्पेसिफिक सरफेस एरिया, यानी कि कितना सीमेंट हम एक पर्टिकुलर एरिया में फैला सकते हैं, एक तरीके से वो है स्पेसिफिक सरफेस एरिया। जनरली ब्लेंड्स एयर परमेबिलिटी एपरेटस इज यूज्ड। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि
एयर परमेबिलिटी टेस्ट में कौन सा अपरेटस यूज़ करते हैं, या फाइनेस ऑफ सीमेंट चेक करने के लिए कौन सा अपरेटस यूज़ करते हैं, तो वो है ब्लेंड्स एयर परमेबिलिटी अपरेटस। फॉर ओपीसी स्पेसिफिक सरफेस एरिया जो है वो 22-50 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम से कम नहीं होना चाहिए, ये इसकी कंडीशन है। अगला जो है कंसिस्टेंसी टेस्ट। कंसिस्टेंसी टेस्ट जो है टू फाइंड इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम, साउंडनेस एंड स्ट्रेंथ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सीमेंट, ए पैरामीटर एज स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी इज यूज्ड। स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का मतलब है, इसे हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब है कि कितना हम वाटर मिलाएं कि जो सीमेंट का पेस्ट अच्छे से बन जाए। अगर हम कम वाटर यूज़ करेंगे सीमेंट में तो वो जो है ड्राई रहेगा, उसका कंप्लीट हाइड्रेशन प्रोसेस नहीं होगा। अगर हम ज़्यादा करेंगे तो वो जो है बह जाएगा, तो उसकी जो स्ट्रेंथ डिक्रीज़ हो जाएगी। और कितने परसेंट ऑफ वाटर उसमें सीमेंट में नीड है कि एक प्रॉपर, कि उसकी स्ट्रेंथ पर भी असर न पड़े और प्रॉपर उसका कंप्लीट हाइड्रेशन प्रोसेस हो जाए, उस परसेंटेज ऑफ वाटर को बोलते हैं पी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट। तो वो जो है इस पी पैरामीटर का यूज जो है इनिशियल सेटिंग टाइम निकालने में करते हैं, फाइनल सेटिंग टाइम निकालने में। वो आप आगे देखेंगे कि इनके अलग अलग टेस्ट हैं, तो उसमें हम इस पी का यूज़ करेंगे। ओपीसी का नॉर्मल कंसिस्टेंसी जो लेते हैं वो हम 25 से 35% लेते हैं, यानी कि जनरली 30%। दिस टेस्ट इज परफॉर्म टू फाइंड the moisture content which is required to produce the cement paste of standard consistency। इसमें जो है हम मॉइस्चर कंटेंट कितना मतलब रिक्वायर्ड है जो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का पेस्ट बना ले, तो उस मॉइस्चर कंटेंट को फाइंड आउट करते हैं, उसे बोलते हैं पी है। स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी निकालते हैं, वो निकालते हैं विकार्ट एपरेटस। ये है विकार्ट एपरेटस। ये एक जो है इसमें सीमेंट भरते हैं, ये ऊपर से भी ओपन होता है नीचे से भी, और ये इस टाइप का है। ये 80 mm है और इसकी हाइट है 40 mm। और ये होता है प्लंजर जो यहाँ पर फिट होता है। प्लंजर का साइज आप देख सकते हैं, ऐसे है 10 mm और ये है 50 mm। इसे बोलते हैं विकार्ट प्लंजर। ये होता है सिलेंड्रिकल फॉर्म में। विकार्ट एपरेटस पर जो है ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। इसमें निकालते कैसे हैं, सबसे पहले जो है 500 ग्राम ऑफ सीमेंट एंड गेज इट विद 24% ऑफ वाटर इन फर्स्ट ट्राई। 500 ग्राम सीमेंट 24% वाटर मिलाएंगे पहले ट्राई में, तो उसके बाद इसका पेस्ट बना करके इसमें डाल लेंगे। और फिर ये जो प्लंजर है विकार्ट प्लंजर, इसका जो इसमें पेनिट्रेशन करके देखेंगे। फिर उसके बाद वाटर कंटेंट अप टू एन एक्सटेंट पेनिट्रेशन इज 33 to 35 mm फ्रॉम टॉप ऑफ मोल्ड, कि ये कितना जो है पेनिट्रेट कर रहा है। अगर 33 to 35 mm से कम है तो फिर हम दूसरा मोल्ड जो है वो तैयार करेंगे। इस बार जो है 24% वाटर मिलाया था, तो फिर हम इससे ज़्यादा बढ़ाएंगे, ऐसे बढ़ाते रहेंगे और इसकी जो पेनिट्रेशन डेप्थ है उसे नोट करते रहेंगे जब तक कि 33 से 35 mm तक डेप्थ नहीं आ जाती। जब 33 से 35 mm की डेप्थ आ जाएगी तो जितना भी हमने परसेंटेज ऑफ वाटर मिलाया था वो ही उसकी जो है स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी होगी। तो इस तरीके से जो है हम करेंगे। और ये जो है 27 ± 2 डिग्री सेल्सियस पर जो है हम इस टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 90%, ये भी क्वेश्चन में आई है, तो इसे भी आप ध्यान रखिए। उसके बाद है सेटिंग टाइम टेस्ट। इसमें हम जो है सीमेंट का सेटिंग टाइम देखते हैं कि कितने देर में सीमेंट जो है सेट हो रहा है। सेटिंग टाइम भी जो है दो तरीके के हैं, इनिशियल सेटिंग टाइम
टेस्ट, दूसरा है फाइनल सेटिंग टाइम। इनिशियल सेटिंग टाइम इज द टाइम दैट इज मेजर्ड फ्रॉम द इंस्टेंट वाटर इज एडिड इनटू सीमेंट अप टू द टाइम इट स्टार्ट लूजिंग इट्स प्लास्टिसिटी। वो जब हम सीमेंट में वाटर ऐड करेंगे तो उसके बाद जो है वो धीरे धीरे जो है सेट होने लगेगा और इसकी जो प्लास्टिसिटी है वो मतलब डिक्रीज होती जाती है। तो जब से वाटर ऐड करने के बाद जैसे ही प्लास्टिसिटी लूज़ करने लगता है सीमेंट, जब तक का टाइम जो है इनिशियल सेटिंग टाइम कहलाता है। तो इसमें क्या करेंगे हम, 500 ग्राम ऑफ सैंपल इज टेकन एंड गेज विद 0.85 पी, यानी कि पी का जो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी थी उसका 85% जो है वाटर लेंगे और इसमें 500 ग्राम सीमेंट में मिलाएंगे। और तो इस पेस्ट को जो है फिर उसमें विकार्ट एपरेटस में भरेंगे। फिर उसके बाद इनिशियल सेटिंग टाइम इज द टाइम इन विच द स्क्वायर नीडल 1 mm शो द पेनिट्रेशन ऑफ 33 to 35 mm। तो इसमें जो है वो जो विकार्ट एपरेटस था जब ये पेस्ट बन जाएगा 500 ग्राम सीमेंट में 85% स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का वाटर मिलाएंगे। तो ये पेस्ट को जब हम इसमें विकार्ट एपरेटस के मोल्ड में भरेंगे तो उसके बाद जो है ये एक होता है प्लंजर जो सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है, एक होता है स्क्वायर नीडल। इसका जो स्क्वायर की साइड है वो होती है 1 mm। तो ये जो स्क्वायर नीडल है इसको हम पेनिट्रेट कराएंगे। फिर उसका टाइम हम नोट करेंगे, जितने टाइम में वो 33 जो डेप्थ ऑफ नीडल जो है 33 to 35 mm तक नहीं हो जाती तो उसका हम टाइम नोट करेंगे। तो उसे बोलते हैं हम इनिशियल सेटिंग टाइम। जब से हमने वाटर ऐड करा जब से जब तक का टाइम। तो फॉर जनरली जो है ओपीसी का इनिशियल सेटिंग टाइम जो है 30 मिनट होता है। ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद जो है फाइनल सेटिंग टाइम। फाइनल सेटिंग इट इज़ द टाइम विच इज़ मेजर्ड फ्रॉम इंस्टेंट वाटर इज एडिड इनटू सीमेंट अप टू द टाइम इट कम्प्लीटली लूज इट्स प्लास्टिसिटी। जब कम्प्लीटली लूज कर देता है प्लास्टिसिटी सीमेंट तो उस और जब से हमने वाटर ऐड करा है जब से जब तक का जब कंप्लीट लूज कर दे प्लास्टिसिटी कोई भी सीमेंट, तो जब तक के टाइम को बोलते हैं फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। जनरली जो ओपीसी का है वो 10 आवर्स फाइनल सेटिंग टाइम होता है। तो ये भी जो है विकार्ट एपरेटस पर ही चेक करते हैं और सैंपल जो है बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे जैसे हमने इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट के टाइम पर करा था। मोल्ड प्रिपेयर्ड ऐसे ही करेंगे। उसके बाद फाइनल सेटिंग टाइम इज टाइम इन विच द नीडल एट सेंटर ऑफ एनुलर रिंग इज एबल टू मेक द इम्प्रेशन ओवर मोल्ड बट एनुलर कॉलर फेल्स टू डू सो। नीडल को जब हम पेनिट्रेट कराएंगे ये है सेंटर ऑफ एनुलर रिंग और जब तक ये कॉलर का साइन सिंबल नहीं दिखेगा इम्प्रेशन, तो जब तक का टाइम हम नोट करेंगे तो वो होता है फाइनल सेटिंग टाइम। फोर्थ जो टेस्ट है वो है स्ट्रेंथ टेस्ट। ये लेबोरेटरी वाला स्ट्रेंथ टेस्ट है। इसमें पहला है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। सीमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करने के लिए करते हैं इसे। टू फाइंड द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मोटार ऑफ सीमेंट एंड स्टैंडर्ड सैंड इज प्रिपेयर्ड इज प्रोपोर्शन ऑफ 1:3
इन और सैंड जनरली कंसीडर्ड 555 ग्राम। इसमें सबसे पहले जो है हम सीमेंट और सैंड का 1:3 की फॉर्म में लेते हैं। जो सैंपल लेते हैं इसे बोलते हैं 1:3 को बोलते हैं इनोर सैंड। जब हम इस रेशियो में लेते हैं तो उसे बोलते हैं इनोर सैंड। और इनोर सैंड में 555 जो है ये स्टैंडर्ड जो है क्वांटिटी है सैंड की। और उसके बाद जो है वाटर ऐड करेंगे उसमें। पी जो है ये स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी है, P/4 + 3% जो है वाटर ऐड करेंगे। एंड पेस्ट प्रिपेयर्ड इज फिल्ड इन मोल्ड ऑफ साइज 70.6 mm और 75 mm एंड प्रॉपर कॉम्पैक्टेड एंड इमर्स्ड इन वाटर फॉर क्यूरिंग। इस मोल्ड के साइज में या इसमें हम उसे मतलब प्लेस करेंगे और प्रॉपर कॉम्पैक्ट एंड इमर्स्ड इन वाटर फॉर क्यूरिंग करेंगे। सैंपल टेस्ट इन यूटीएम एट रिक्वायर्ड एज एट द रेट 35 Nm/mm² पर मिनट। इस क्वांटिटी का लोडिंग लगाएंगे इस रेट से। जिस भी लोडिंग पर उसे लोड को इंक्रीज करते जाएंगे और जितने भी लोड पर वो फेल होगा वही उसकी जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी। स्क्वायर ब्लॉक के फॉर्म में जो है वो ब्लॉक बनाएंगे और इसका एरिया जो है सरफेस एरिया 5000 mm² है और डेप्थ इसकी 70.6 है mm। इसके बाद है टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट सीमेंट का। मोटार प्रिपेयर्ड एज अबाउ। मोटार प्रिपेयर्ड करेंगे जैसे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट में करा था। और इसमें वाटर मिलाएंगे P/4 + 2.5% वाटर मिलाएंगे। और मोटार इज इन फील्ड इन स्टैंडर्ड ब्रिक्विट्स 12 इन नंबर। 12 ब्रिक्विट्स में इसे जो है फिल करेंगे। और इसका मोल्ड का साइज आप देख सकते हैं ये इस फॉर्म में होगा, ये डायमेंशन है। और इस पर जो है फिर दोनों साइड में टेंसाइल लोडिंग लगाएंगे 3.5 Nm/mm² पर मिनट के रेट से। 10 से 12% ऑफ कॉम्पैक्शन लोड लेते हैं ये। उसमें लिया था हमने 35 और इसमें ले रहे हैं 3.5। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है अल्टीमेट लोड अपॉन 6.45 cm² से निकल जाएगी। जितने पर भी ये फेल होएगा यहाँ से वो हुआ टेंसाइल लोड। फिर उसके बाद है साउंडनेस टेस्ट। साउंडनेस जो है रिलेटेड टू कॉम्पैक्शन है, मतलब जो बाइंड करके रखता है में जो बाइंड रखने की जो टेंडेंसी है उसे बोलते हैं साउंडनेस। तो साउंडनेस जो है लाइम, मैग्नीशिया और सल्फर के कारण आती है सीमेंट में। लेकिन जो इसमें हम लाइम के द्वारा और मैग्नीशिया के द्वारा जो आई है साउंडनेस उसको ही मेजर कर सकते हैं। सल्फर के द्वारा जो साउंडनेस आती है उसको चेक नहीं कर सकते। इसके लिए कोई टेस्ट नहीं है, नो टेस्ट फॉर दिस। तो हम 2 के लिए पढ़ेंगे। तो अनसाउंडनेस अफेक्ट द ड्यूरेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर। जब सीमेंट अनसाउंडनेस हो जाता है तो ड्यूरेबिलिटी जो है उसकी डिक्रीज हो जाती है। अनसाउंडनेस ऑफ सीमेंट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लाइम, मैग्नीशिया एंड सल्फर इन इट। साउंडनेस टेस्ट टू एक्सीलरेट स्लैकिंग एंड डिटरमाइन द रिजल्टिंग एक्सपेंशन इन शॉर्ट टाइम। ये पॉइंट आया हुआ था। जो साउंडनेस टेस्ट है वो इसके लिए भी यूज करते हैं। साउंडनेस टेस्ट टू एक्सीलरेट स्लैकिंग प्रोपोर्शन एंड डिटरमाइन द रिजल्टिंग एक्सपेंशन इन शॉर्ट टाइम। अनसाउंडनेस ड्यू टू लाइम पहला टेस्ट है, जो लाइम के द्वारा अनसाउंडनेस आती है उसको टेस्ट करने का। तो इसे हम मेजर करते हैं, इसे करते हैं हम ली चैटलियर्स apparatus से। ये होता है ली चैटलियर्स apparatus। इसमें जो है ये इसका डाया है 30 mm का और 0.5 mm का ये इसकी जो है विड्थ है। और ये जो है इसकी है कैंटिलीवर साइड है, ये है 165 mm की।
ये इसका जो है एपरेटस की जो डायमेंशन बताइए। तो इसमें हम करते कैसे हैं, साउंडनेस टेस्ट। इन दिस टेस्ट 100 ग्राम ऑफ सीमेंट इज गेज्ड विद 0.78 पी, यानी कि स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का 78% वाटर ऐड करेंगे 100 ग्राम सीमेंट में, एंड फिल्ड इन स्प्लिट सिलेंडर विच इज कवर्ड फ्रॉम टॉप एंड बॉटम विद ग्लास प्लेट्स एंड एंटायर असेंबली इज इमर्ज्ड इन वाटर हैविंग टेम्परेचर 27 to 32 डिग्री फॉर 24 आवर्स। तो इसमें हम इसे जो पेस्ट बनाएंगे उसे हम बॉटम से और टॉप से गिलास की प्लेट से ढकेंगे और इसे रखेंगे हम 24 आवर तक के लिए। द सिलेंडर इज रिमूव्ड फ्रॉम वाटर एंड इंडिकेट रीडिंग नोट्स एक्स। फिर हम सिलेंडर को रिमूव करेंगे वाटर से, तो उसमें जब हम रखेंगे इसे 24 घंटे के लिए, तो हम देखेंगे कि ये इसमें को जो है सीमेंट जो है यहाँ तक आ जाएगा। तो हम इसकी जो लेंथ है उसे बोलते हैं रीडिंग। तो हम उस रीडिंग को नोट करेंगे, वो होगी एक्स, जितने भी होगी। फिर जो ये असेंबली बनी रहेगी, फिर एंटायर असेंबली इज अगेन इमर्ज्ड इन वाटर। फिर हम उसे वाटर में इमर्ज करेंगे एंड टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे बॉइलिंग पॉइंट तक, एंड नेक्स्ट 3 घंटे तक उसे ऐसे ही रखेंगे। फिर उसके बाद जो है असेंबली, जो ये सैंपल था इसे निकाल लेंगे। असेंबली रिमूव फ्रॉम द वाटर एंड रीडिंग नोट वाई। तो उसके बाद देखेंगे हम कि वाई होगा वो पूरी डिस्टेंस, लेंथ नापेंगे अब कहाँ तक गया सीमेंट, तो वो होगा वाई रीडिंग। फॉर ओपीसी डिफरेंस ऑफ टू रीडिंग नोट एक्सीड 10 mm। जो पहली वाली एक्स रीडिंग थी और वाई रीडिंग थी, उनके बीच का डिफरेंस जो है 10 mm से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो वो नहीं तो उसमें जो है अनसाउंडनेस हो जाएगी। नेक्स्ट है अनसाउंडनेस ड्यू टू मैग्नीशिया के द्वारा जो अनसाउंडनेस आती है उसे कैसे चेक करेंगे, इसे करें ऑटोक्लेव एपरेटस से। दिस टेस्ट इज सेंसिटिव टू बोथ अनसाउंडनेस ड्यू टू लाइम एंड मैग्नीशिया। ऑटोक्लेव से दोनों तरीके की अनसाउंडनेस को मतलब फाइंड कर सकते हैं हम, लाइम के द्वारा और मैग्नीशिया के द्वारा। इन दिस टेस्ट मोल्ड ऑफ साइज 25 into 25 into 250 mm ऑफ सीमेंट, लीन सीमेंट बोलते हैं, इज प्लेस्ड इन ऑटोक्लेव। तो इस साइज का मोल्ड बना करके हम ऑटोक्लेव में प्लेस करेंगे। 1 घंटे में 21 kg/cm² का स्टीम प्रेशर जनरेट करेंगे, इंक्रीज करेंगे ऑटोक्लेव में, एंड उसे नेक्स्ट 3 आवर के लिए मेंटेन करेंगे। फिर उसके बाद द मोल्ड इज रिमूव्ड फ्रॉम ऑटोक्लेव एंड चेक साइज। जब 3 घंटे बाद हम उसे मोल्ड को निकालेंगे तो उसका साइज जो है वो 0.8% से ज़्यादा उसकी कोई भी साइड जो है इंक्रीज नहीं होनी चाहिए, वरना वो सीमेंट जो है अनसाउंड नेचर का होगा। केमिकल कंपोजिशन टेस्ट हैं ये कुछ। द रेशियो ऑफ लाइम टू दैट ऑफ सिलिका एल्यूमिना आयरन ऑक्साइड शुड नॉट बी लेस देन 0.66। तो ये जो लाइम का और सिलिका का, एल्यूमिना और आयरन ऑक्साइड का जो रेशियो है वो 0.66 से कम नहीं होना चाहिए, एंड शुड नॉट ग्रेटर देन 1.02, और इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दिस रेशियो इज रेफर्ड एज लाइम सैचुरेशन फैक्टर, इसे बोलते हैं लाइम सैचुरेशन फैक्टर। टोटल वेट ऑफ इनसोल्यूबल रेसिड्यू should not be more than 1.5%. Sulfur content should not be more than 2.75%, and magnesia should not be more than 5%. तो ये कुछ केमिकल कंपोजिशन टेस्ट थे। तो ये सारे हमारे टेस्ट जो है कंप्लीट हो गए लगभग सीमेंट के। अब जब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे टाइप ऑफ सीमेंट, उनके क्या यूज होते हैं और कितने तरीके के सीमेंट होते हैं, और ये फिर सीमेंट का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।